एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर सेकंड ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन। और आज हम करेंगे रेशो वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। आज उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने पिछली क्लास में आपको कंसेप्ट बताया है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि 10,000 रुपये हैं, 10,000 का कुछ हिस्सा है ना, 10,000 का कुछ हिस्सा, मान लिया 2 पार्ट जो है ए को दे दिए, 3 पार्ट बी को दे दिए और 5 पार्ट सी को दे दिए। तो मैंने बताया था कि जब भी इस केस का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इसका सम जो है इसकी इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था 2x + 3x + 5x = दिस, और वहाँ से हमने 1x की वैल्यू निकाली थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, वो 1x है, उसको हम 1 रेशो भी बोलते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? एक बार बता देती हूँ। जैसे ये सम जो है वो 10,000 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 2x + 3x + 5x = 1000। ओके, ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 2 10x, तो 10x की वैल्यू 10,000 के। अब आगे इसको काट दो, 0 से 0 गया, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ये जो 1x है इसी को हम 1 रेशो भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेशो। अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू मिल गई ना, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना वेरी वेरी इजी। तो मान लिया आपको 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 1000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए को कितना हिस्सा मिला है, वो तो हमें दिख रहा है कि 2 पार्ट, 10,000 का 2 पार्ट मिला है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली बताओ, मुझे रुपीज़ में बताओ कि ए को कितना हिस्सा मिला है। 10,000 टोटल अगर पैसे थे, 10,000 का दूसरा पार्ट, मतलब 10,000 में से 2 पार्ट जो है वो ए को गए हैं, तो ए को एक्चुअल कितने रुपीज़ गए हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो ए को कितने पैसे गए हैं? 2x। अब 1x की वैल्यू आपको पता है 1000, तो 2x की निकाल सकते हो ना, 2 × 1000 कर दो, कितना आ गया आंसर हमारे पास? 2000 रुपीज़। मतलब टोटल 10,000 थे, 10,000 में से 2,000 ए को मिला है। ठीक है, और सेम वेज अगर मैं पूछूं कि बी को कितना मिला है, तो सेम वे वही करेंगे हम अप्लाई, कि बी को 3x मिला है। 3 × 1x की वैल्यू 1000 कर दो मल्टीप्लाई, तो बी को कितना मिला है? 3000। ठीक है, और सेम वे आज 5x, अब जो है वो सी की 5x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसकी आ जाएगी 5x, दिस इज 5000। तो मेन काम समझना था। क्या समझा आपने यहाँ पे कि अगर आपको 1x की वैल्यू मिल जाती है, 1 रेशो की वैल्यू मिल जाती है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमको सिर्फ रेशो दिया था कि 10,000 है, उसमें से 2 पार्ट ए के हैं, 3 पार्ट बी के हैं और 5 पार्ट सी के हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई है कि अगर 10,000 रुपये हैं तो 10,000 में से 2,000 ए के पास हैं, 3,000 बी के पास हैं और 5,000 सी के पास हैं। तो यही था क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सिखाया है। अब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन में पता क्या दिया होगा आपको? क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि 10,000 रुपये जो है वो ए बी सी को इस रेशो में बांटे जाते हैं। आप बताइए ए के पास कितना शेयर है। ठीक है, ए के पास कितने पैसे हैं, तो ए के पास 2,000 है। कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। जब एक अमाउंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब इनका सम जो है वो इसके इक्वल है, इनका सम इसके इक्वल है, तो सम = दिस करके हमने 1x की वैल्यू निकाल दी। 1x की वैल्यू फिर हमने ए बी और सी में पुट करके उनकी अलग अलग वैल्यू निकाल दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप के क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हो टाइप 1। ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, तो उनको इस तरीके से टैकल करना है। टाइप 1 में क्या होता है, इनका सम जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम सीखेंगे डिफरेंस वाले क्वेश्चन, जो हमारी टाइप 2 होगी रेशो एंड प्रोपोर्शंस की। तो रिवाइज करिए, तब तक के लिए इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में।